मैं आज आपको 27 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज पे पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है, तो हम सीधे पेज नंबर 4 पे आएंगे। पेज नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें ये देखना है गहलोत सीख नेशनल मोनूमेंट स्टेटस फॉर मगरथ धाम, ठीक है, तो मगरथ धाम से रिलेटेड है यहाँ पे। इसमें देखना है अहेड ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू मनगढ़ धाम, ठीक है, मनगढ़ है, सॉरी, मनगढ़ धाम जो कि कहाँ पे है, बनसावरा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट नवंबर 1 को। तो अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मनगढ़ धाम इन बंसवारा डिस्ट्रिक्ट इन नवंबर 1, तो नवंबर 1 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मनगढ़ धाम है वहाँ पे विजिट करने वाले हैं। राजस्थान चीफ मिनिस्टर जो हैं अशोक गहलोत, उन्होंने क्या किया है, डिक्लेरेशन ऑफ द मेमोरियल फॉर ट्राइबल एज अ मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। उन्होंने बोला कि इसकी नेशनल इम्पॉर्टेंस है और बोला है जो मनगढ़ धाम है उसको जाना जाता है मैस्केयर ऑफ ट्राइबल के नाम से भी बाय ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1913 में। तो इसको मैस्केयर ऑफ ट्राइबल्स के तौर पे भी जाना जाता है ब्रिटिश इंडिया के द्वारा कह लें 1913 में। तो इसमें है कि मिस्टर मोदी विल एड्रेस अ पब्लिक मीटिंग एट मनगढ़, तो वहाँ पे मोदी जी जो हैं वो पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेंगे मनगढ़ धाम में। और ये भी कंसिडर किया जा रहा है, वहाँ पे कंसिडर किया गया है एक जो पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है, पिलग्रिमेज साइट, 1 मिनट, ठीक है, ट्राइबल्स के लिए सिचुएटेड नियर राजस्थान गुजरात बॉर्डर। इसमें ये भी कहा जा रहा है वाइल बीजेपी इज ट्राइंग टू गार्नर ट्राइबल, ठीक है, सपोर्ट इन द रीजन फॉर 2023 स्टेट असेंबली इलेक्शन, 1000 ऑफ पीपल फ्रॉम राजस्थान गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द मीटिंग। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, ठीक है, कि 1000 में नंबर में राजस्थान से, गुजरात से और मध्य प्रदेश से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग वहाँ पे जो भी हैं वहाँ पे वो आएंगे, अटेंड करेंगे मीटिंग को। तो बस ये इसमें हमें देखो, इस न्यूज़ में हमें बस इतना जानने की ज़रूरत है कि जो एक मनगढ़ धाम है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है विजिट करने वाले हैं। वो पब्लिक एक मीटिंग वहाँ पे होगी, 1000 नंबर में राजस्थान से और गुजरात से, मध्य प्रदेश से लोग एकत्रित होंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे, और ये इसमें देखो इस न्यूज़ में हमारा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है मनगढ़ धाम से भी रिलेटेड, ठीक है, मनगढ़ धाम से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें पढ़ना है एन अनकाइंड हाइक, ठीक है, पढ़ना है एन अनकाइंड हाइक, इससे रिलेटेड पढ़ना है हमें। ये हमारा न्यूज़ है जिसमें है अमिड स्टिकी इन्फ्लेशन स्मॉल सेविंग रेट शुड, तो ये वाला हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, ये पढ़ना है। और इसके बाद हमें आगे देखना है पेज नंबर 10 पे, ठीक है। पेज नंबर 10 टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना है फाइनेंस मिनिस्टर कॉल फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की। इसमें समरी जैसा दिया रहता है, पहले हम उसमें देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें है लास्ट मंथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आस्क्ड कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री व्हाट वाज होल्डिंग देम बैक फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उन्होंने ये बात करी कि क्या चीज़ उनको रोक रही है इन्वेस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में। उन्होंने कहा, शी सेड दैट दिस इज़ द टाइम फॉर इंडिया, वी कैन नॉट मिस द बस। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम है वो इंडिया का टाइम है, ठीक है, टाइम फॉर इंडिया, वी कैन नॉट मिस द बस, और हम इस टाइम को मिस नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ है इन एन आर्टिकल इन द हिंदू, ठीक है, एक आर्टिकल आया द हिंदू में बालाकृष्णन का, उसमें आर्ग्यू हुआ दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज प्रीकर्सर टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट बट दैट इट वुड take a sustained trend in public spending for about half a decade at least to help enthusiasm in private sector।
तो ये जस्ट उनका एक ओपिनियन है, ठीक है, इनका ये एक ओपिनियन है। अब इसमें बात की जा रही है जैसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट व्हेन दे आर एबल टू एस्टिमेट प्रॉफिट एंड दैट कम फ्रॉम डिमांड। बोल रहे हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है वो क्या होते हैं, वो एस्टिमेट जो होता है इनका प्रॉफिट का वो आता कब है, जब डिमांड होती है, ठीक है। CMIE कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स स्टिल बिलो प्री पैंडेमिक लेवल। देखो बताया जा रहा है कि जो ये इनका CMIE कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स है, ठीक है, तो ये अभी भी क्या है, बिलो दिख रही है प्री पैंडेमिक लेवल के। बट ये बोल रहे हैं बट दिस फार हायर देन वॉट वी वॉज सीन इन 12 to 18 months ago। पर ये फार हायर है, मतलब उससे तो बहुत ज़्यादा है जो कि 12 से 18 महीनों के पहले देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टोरी में पहले क्या बोल रहे हैं, लास्ट मंथ जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने बोला वही कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और उन्होंने ये भी बोला कि इंडस्ट्री टू लॉर्ड हनुमान फ्रॉम द रामायण बाय स्टेटिंग दैट इंडस्ट्री डू नॉट रियलाइज इट्स ओन स्ट्रेंथ। अब देखो इसमें इन्होंने क्या एक एग्जांपल देके बोला है, उन्होंने लिंक्ड किया है इंडस्ट्री टू लॉर्ड हनुमाना फ्रॉम रामायण, और उन्होंने बोला इंडस्ट्री डू नॉट रियलाइज इट्स ओन स्ट्रेंथ, कि इंडस्ट्री अपने खुद के स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रही है, एंड वॉट इट शुड forge ahead with confidence, she said this is time for India। तो आज मैं एनालिसिस प्रोवाइड कर रही हूँ और मैं कुछ देर पहले ही रूम पे पहुँची हूँ, ठीक है, दिवाली के लिए घर गई थी। तो ये है, फिर भी जैसे भी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ तो हमारा अभी ये कंटिन्यू रहने वाला है। बीच में न्यूज़पेपर नहीं आया था वरना मैं उसमें भी प्रोवाइड कराती आपको, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यू रहने वाला है सेशन हमारा जो भी चल रहा है। उसके बाद हम सीधा पेज नंबर 12 पे आएंगे। पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, नो साइड शुड रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर ऑप्शन, राजनाथ टेल्स, ठीक है, शोइगु। अब देखो रशियन डिफेंस मिनिस्टर brief in Indian counterpart on deteriorating Ukraine situation, they also discuss bilateral defense cooperation। तो उन्होंने किस किस बारे में बात करी, एक तो पहले यूक्रेन सिचुएशन को लेकर के बात हुई, दूसरा डिस्कस किया गया बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर रसिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो ये वही है, इसमें कुछ क्या एक्सप्लेन करें, मतलब वही सारी बातें जो हेडलाइन से हमें क्लियर हो जा रही हैं कि यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के बात की गई है, बात की रशिया ने इंडिया के साथ बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर के बात करी, तो ये हमारा आईआर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे आएंगे, आगे हमें देखना है GEAC gives its nod for commercial cultivation of GM mustard yet again, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। जब भी आप याद रखो GM क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात की जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में हमारे डायरेक्टली मेंशन है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, पहले हम वो देखेंगे, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो पहले हम GEAC का फुल फॉर्म जान लेंगे, क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसमें क्या है, दैट फंक्शन अंडर द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैज़ येट अगेन डिक्लेयर पर्पस फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए इसको यूज़ की बात यहाँ पे की जा रही है, GM मस्टर्ड की, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की। थ्रू दो ये हो रहा है कि द GEAC क्लियर द प्रपोजल इन 2017। ये था कि हाँ वो क्लियर कर दी थी प्रपोजल 2017 में, पर मिनिस्ट्री वी टूड इट एंड अगेंस्ट दैट द पैनल होल्ड मोर स्टडीज़ ऑन GM क्रॉप, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। तो इससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। अब इसमें देखो हमें ये भी जानना है, इस चीज़ को भी हम आंसर में अपने नोट कर सकते हैं, अपने वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जब भी GM क्रॉप से रिलेटेड आए, कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने क्या कहा, उसने ये कहा GEAC मीटिंग हेल्ड ऑन October 18 अलाउड दैट इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ 2 वेराइटीज़ ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्टर्ड। 2 तरह की जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो मस्टर्ड हैं कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग न्यू पैरेंटल लाइन्स, मतलब क्या करी जा सकती हैं, यूज़ की जा सकती हैं न्यू पैरेंटल लाइन के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ की जा सकती हैं। इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ये भी याद रखना है,
मस्टर्ड हाइब्रिड जो है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 फॉर इट सीड प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग एज पर एग्जिस्टिंग ICAR गाइडलाइंस के बेसिस पे होगा, और जो भी है अदर एक्सटेंट रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो प्रायर होंगे कॉमर्शियल रिलीज के लिए, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी हमें देखनी है। ठीक है, आगे आ जाएंगे पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें कौन सा पढ़ना है? इसरो बूस्ट नाविक वाइडन यूजर बेस ऑफ लोकेशन सिस्टम, तो इसको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसरो से रिलेटेड। और जो न्यूज़पेपर नहीं मंगाता वो जैसे मैं जब होल्ड करती हूँ तो ऐसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा दूसरा है बैट evicted from Manipur cave for tourism says study. Bat evicted from Manipur cave for tourism says study. इसमें क्या है? A colony of bat was evicted from Manipur. एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी ऑफ बैट्स जो हैं वो इविक्ट हुए कहाँ से? मणिपुर केव से। केव सिस्टम विथ पेलियोलिथिक पास्ट में ये चीज़ देखी गई थी टू मेक टूरिस्ट फ्रेंडली। एक जियोलॉजिकल स्टडी किया गया जिसमें रिकॉर्ड मिला है न्यू फौना का, ऐसा स्टेट की तरफ से बताया गया। अब देखो इसमें है खांगखुई लोकली कॉल्ड खांगखुई मंगसौर। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन आप खुद सही कर लेंगे। तो लोकली क्या कहते हैं? खांगखुई मंगसौर। जो नेचुरल क्लाइमेट केव है अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम उखरुल। ठीक है, 15 किलोमीटर कहाँ से है? 15 किलोमीटर फ्रॉम उखरुल, हेडक्वार्टर ऑफ उखरुल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, एक्सकवेशन कैरीड आउट बाय मणिपुर आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब ये जो केव है, केव ऑल्सो यूज्ड एज अ शेल्टर बाय लोकल पीपल। ये जो केव है इसको एज अ शेल्टर भी यूज़ किया जाता है लोकल पीपल्स के द्वारा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। मतलब ये यूज़ किया गया था एज अ शेल्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे लोग यहाँ रुक रहे थे, यहाँ पे आश्रय ले रहे थे, यहाँ पे एज अ शेल्टर वहाँ यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फिर इसमें क्या हो रही है? आफ्टर जापानीज फोर्स एडवांस टू मणिपुर एंड ज्वाइनिंग नागालैंड, मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर कंजर्वेटिव्स द केव हाउस लार्ज रूस्टिंग पॉपुलेशन ऑफ बैट बिलोंगिंग टू, कहाँ से बिलोंग करती है? बिलोंगिंग टू राइनोलोफिडाई एंड हिप्पो। अब इसको देखो प्रोनाउंसिएशन आप खुद करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब यहाँ पे देखो एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ जो थ्रेटेंड टैक्सा है बाय रिसर्चर्स जो हैं ZSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, लोकल गाइड्स एज सेइंग दैट, उन्होंने ये बताया कि बैट वर किल्ड एंड इविक्टेड फ्रॉम खांगखुई केव। तो यहाँ बताया गया कि जो बैट है उनको किल किया गया, यानी कि बैट जो है वो मरे, उसके बाद इविक्ट हुए खांगखुई केव से 2016-17 में। ठीक है, ये बताया गया। मोर टूरिस्ट फैमिली उस समय यहाँ पे देखी जाती थी। अब ये जो बैट है, बैट वाज वन ऑफ द 12 स्पीसीज एडेड टू मणिपुर ममलियन फौना। तो ये जो बैट है, ठीक है, वो वन ऑफ द 12 न्यू स्पीसीज में थी। मतलब 12 स्पीसीज जो थे उनमें से ये एक थे जिसको ऐड किया गया था मणिपुर ममलियन फौना में ऐड किया गया था 12, जिनमें से ये वाला बैट एक उसमें उस कैटेगरी में था। द अदर इंक्लूड द एशे राउंड लीफ बैट, द इंटरमीडिएट हॉर्सशू बैट, द नॉर्दर्न होली। मतलब ये नाम बताया गया है कुछ कुछ बैट का यहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीज़ है। संगम सेलिवो, अभी मैं सही से नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ एनालिसिस, क्योंकि मैं सोई भी नहीं हूँ और फिर भी ये था कि बहुत ज़्यादा गैप हो जाता। तो जैसे भी है आप आज एडजस्ट करो, फिर कल से हम फिर से उसी जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा जो ये बैट इविक्ट हुए हैं मणिपुर केव से, केव फॉर टूरिज़म, बैट इविक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव फॉर टूरिज़म। तो ये उसके लिए टूरिज़म के लिए वहाँ पे इविक्ट हुए हैं, तो इसके लिए वहाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है। पेज नंबर 15 पे हम आएंगे। इसमें हमें कौन सा पढ़ना है? इंडिया इज़ अ
मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन यूएस। तो इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर रही है वैक्सीन की, ऐसा यूएस की तरफ से बोला जा रहा है कोविड-19 के अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। अक्रॉस द ग्लोब इंडिया जो रही है वो मेजर एक्सपोर्टर रही है बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इनक्रेडिबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया की हैज़ बीन अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन। आशीष झा, वाइट हाउस कोरोना वायरस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ये चीज़ बोली है। और रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन डॉक्टर झा सेड क्वाड पार्टनरशिप a strategic security dialogue between Australia, India, Japan and US on coronavirus was important to Joe Biden administration। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखी है क्वाड मेंबर्स की भी। आई थिंक इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड, आई मीन नॉट जस्ट फॉर इंडिया itself, it is really important things इंपॉर्टेंट थिंग्स ही सेड एट द वाइट हाउस। मतलब बोला कि सिर्फ इंडिया अपनी कंट्री के लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रोवाइड करा है और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कोविड-19 के दौरान। डॉक्टर झा सेड दैट यूएस विल कंटिन्यू मेकिंग वैक्सीन अवेलेबल फॉर सेवरल लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो मतलब इंडिया ने किस तरीके से अपना रोल निभाया है कोविड के टाइम पे, उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। फिर आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 में हमें पढ़ना है इंडिया import from China surged to record high in first 9 months of the year। तो इसमें ये बात की जा रही है कि जो इंडिया का इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है, इंडियन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइनीज़, इंडिया इम्पोर्ट किया जो चाइनीज़ सर्च का वो रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है हाई फर्स्ट 9 मंथ में। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।